चलिए दोस्तों, एज के कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने एज के क्वेश्चंस को सोल्व किया था। मैंने कहा था कि मैं कुछ और कठिन कठिन क्वेश्चंस ढूंढूंगा, नहीं तो आपको लगे कि सरल सरल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। कुछ और कठिन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे और नेक्स्ट टाइप की ओर आज हम बढ़ेंगे। एज वाला हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। देखो दोस्तों, वर्तमान से हमें कहाँ जाना चाहिए, फ्यूचर। वर्तमान से ही हमें किस ओर जाना चाहिए, हमें पास्ट में जाना चाहिए। और मैंने पिछली क्लासेस में एज के इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ किसी से एज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी का अनुपात 8:15, एक है ए और एक है बी। अनुपात दिया है 8:15 और ये अनुपात है वर्तमान का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। देखो, 8 वर्ष पहले हमें क्या दिया है, 6:13 दिया है। ये 8 वर्ष पहले का रेशियो है। अब दोस्तों आप ये सोचो कि वर्तमान में रेशियो क्या है हमारा, 8 और 15 है। 8 वर्ष पहले रेशियो क्या है हमारा, 6 और 13 है। यानी कि दोस्तों अगर हम वर्तमान से पीछे जाएं तो हमारे लिए आसानी होती है। मैंने आपसे कहा है कि आप वर्तमान से ही पास्ट में जाएं और वर्तमान से ही आप फ्यूचर में जाएं। तो हम वर्तमान से कहाँ जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। तो देखो, वर्तमान का रेशियो है 8 और 15, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 8x और 15x। ये क्यों बोलेंगे, पिछली क्लास में इसका रीज़न है। ठीक है, 8x ए की कुल आयु है और 15x बी की कुल आयु है। ठीक है, अब हमें कितने साल पीछे जाना है, 8 साल पीछे जाना है। किससे जाना है, वर्तमान से। तो देखो, 8x में से जब आप 8 घटाओगे तो आप ए की जो 8 वर्ष पहले की आयु है उसका आपको पता लगेगा, डिवाइडेड बाय 15 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपको किसकी एज पता चलेगी, बी की। कौन सी एज, 8 वर्ष पहले वाली एज। अब देखो, वर्तमान में रेशियो ये था, 8 वर्ष पहले हमारे पास रेशियो क्या है, 6 और 13 है। तो अब देखो, हमने जब 8 वर्ष पहले वर्तमान से आयु को लेकर गए हैं तो हमने 8x में से 8 घटाया है और 15x में से भी हमने 8 घटाया है। तो 8 वर्ष पहले हमारे पास रेशियो क्या है, 6:13 है, यानी 6/13 है। ए से दोस्तों प्रेजेंट से हम पास्ट में जाते हैं, प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 104x, ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा दोस्तों 19x 90x और ये हो जाएगा 48। ठीक, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 14। इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो 14 में से 8 गया दोस्तों, ये बचेगा कितना, 6। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, 9। 9 में से 4 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 5 इक्वल 14 से ये गया दोस्तों 4 बार, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 4। अब हमें जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी हम उसकी वैल्यू में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, हमारे पास वैल्यूज निकल कर आ जाएगी, मतलब आंसर आ जाएगा। अब देखो हमसे वैल्यू क्या, अब पूछा क्या गया है, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ब्राइटनेस कम कर दूं,
चलो, अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से, जब हमें फ्यूचर पास्ट ये लिख कर नहीं दिया रहे तो हमें क्या मानना है, वर्तमान मानना है। अब से 8 वर्ष बाद, तो देखो वर्तमान में क्या है, रेशियो 8:15 है, फुल वैल्यू क्या है 8x और 15x है, तो हम वर्तमान में वैल्यू रखेंगे, तो 4 8 32, ये ए की वर्तमान वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और बी की वर्तमान वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 15 चौक 60, ये रेशियो। अब हमसे पूछा क्या गया है, 8 वर्ष बाद दोनों की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, तो हम इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा 8 प्लस कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 68। इसको हम कितने से काट सकते हैं, 4 से, तो 4 से इसको काटेंगे 10 बार, 4 से ये जाएगा दोस्तों 4 एकम 4, 2 जाएंगे 4 7 28, तो 10:17 यही हमारे प्रश्न का आंसर है। आपको पूरा समझ आया होगा, आप एक बार बस पिछली क्लासेस को देख ले, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, हमें कभी फ्यूचर में जाना है, कभी हमें पास्ट में जाना है, कभी हमें प्रेजेंट में ही बताना है, तो इस हिसाब से एज वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इससे ज़्यादा एज में कुछ नहीं है। देखो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है उसकी तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात यानी आयु का अनुपात 4:3 था, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:15 हो जाएगा, आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात यानी एज का अनुपात क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात हमारे पास क्या है, 4:3 है। एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। एक वर्ष पहले, एक वर्ष पास्ट में हमारे पास क्या है, रेशियो 4:3 है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:15 हो जाएगा। देखो एक वर्ष पहले दिया है और हमें फ्यूचर का रेशियो दिया है, इस बार प्रेजेंट का रेशियो नहीं दिया, तो प्रेजेंट के रेशियो में क्या है, सिंपल से ले आएंगे हम। तो देखो दोस्तों कुल आयु कितनी हो जाएगी, 4x 3x। अब ये एक वर्ष पहले का है, हम एक जोड़ देंगे तो हमारे पास वर्तमान का रेशियो आ जाएगा। कैसे, जैसे आपकी एज मान लीजिए 19 साल है, एक वर्ष पहले आप कितने के थे, 18 के, तो वर्तमान में कितने के हैं, आप कहोगे मैं एक जोड़ दूंगा 19 का हो जाऊंगा, ऐसे ही। तो हम 4x में +1 कर देंगे, 3x में +1 कर देंगे, ये हमारे पास कौन सा रेशियो आ जाएगा, प्रेजेंट का। ये हम इतना लिखते हैं इसलिए ज़रूरत पड़ती नहीं, तो 2 सेकंड नहीं लगते हैं आंसर आने में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात यानी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, आज से 3 वर्ष बाद। तो आज हमारे पास क्या है, 4x + 1 है और 3x + 1 है, तो हम इसमें 3 और जोड़ देंगे, तो 4x + 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें हम 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x + 4, और हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 6:5। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 4x + 4 3x + 4 और इक्वल में 6/5, ये हो जाएगा 20x। ठीक, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 24। यानी कि दोस्तों हमारे पास x इक्वल में आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, x इक्वल में आ जाएगा कितना, 2 और उधर बचेगा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। कैसे, 2x = 4 बचेगा, 2 से ही जाएगा 2 बच जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। ठीक,
ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, सोल्व कर लेंगे। आज से 9 वर्ष बाद a और b की उम्रों का अनुपात क्या होगा। देखो आज क्या है हमारे पास 4x+1 है, 3x+1 है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास a की एज आ जाएगी, b की एज आ जाएगी। हम उसमें 9 जोड़ देंगे सिंपल, और उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो आज कितनी है, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4:2+1 रेशियो, हम इसमें 2 रखेंगे तो 3:2+4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10। 9 जोड़ देंगे हम इसमें, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितना 19। 18:19 गलत किया क्या, हमसे क्या बोला है, आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्रों का अनुपात। कुछ गलत किया क्या मैंने, 3 दूनी 6, अरे सॉरी आज ये था, ये गलत कर दिया। देखो जरा से उसमें पूरा सवाल गलत, इसमें वैल्यू रखना था, मैंने इसमें रख दिया। 2:4+1 और 2:3+1, ये हो जाएगा 8 और 1 9, ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7। अब हमें 9 वर्ष बाद पूछा है तो 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 16, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9:8। यही हमारे 9 वर्ष बाद वाले जो पूछा गया है उसका अनुपात है। मैंने इसमें मान रख दिया था प्रेजेंट ये था, ऐसी गलती छोटी मोटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये सवाल इतने इजी हैं, आप सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात यानी एज का अनुपात 6:7 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें जब तक मैं इसको साफ करता हूं। बढ़िया से एक बार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप पढ़ें, सोल्व करने की कोशिश भी करें। चलिए दोस्तों करते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 है, 4:5 है। एक ए है, एक बी है, 5 वर्ष पहले। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। क्या था अनुपात, 4:3, 4:3 नहीं 4:5। ठीक, ये 5 वर्ष पहले। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। देखो यहाँ पर भी हमें पास्ट दिया है, फ्यूचर दिया है, हमें प्रेजेंट नहीं दिया, तो प्रेजेंट लाइन में ले आएंगे हम इसको। तो 5 वर्ष पहले है 4x 5x, 5 जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। आज से मतलब इससे, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, फिर से 5, 4x + 5 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और रेशियो किसके इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 6:7, 6:7 आ जाएगा। तो 4x + 10 5x + 10 इक्वल में 6/7, इंटू पिंटू कर दो, 7 चौक 28, इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और 70, ये x हो गया, ये हो गया 70, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा, 6 धाम 60। अब इसको सोल्व कर लो तो 2x = हमारे पास 10 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। जो पूछा है अब वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है हमसे, यदि वर्तमान में
सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से, तो पहले बी की वैल्यू निकाल लें। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्तमान में 5x + 5, तो 25 × 5 = 30, ये आ गई किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और सी क्या है, इससे 10 वर्ष छोटा है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 20, 0 से 0 गया, 3:2, ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है ना। आंसर 5:4 बता रहा है, फिर गलत किया क्या। सी बी से 10 वर्ष छोटा है वर्तमान में, 25 और 5 30, 10 वर्ष सही है दोस्तों, 3:2 यही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर गलत दिया होगा, बुक में गलत दे देते कभी कभी, एक बार आप भी सोल्व करके देख लेना, हो सकता है मैंने गलत किया हो। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको करना है। ठीक है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, ये भी आपको करना है। मैं आपको ऑप्शन सहित पूरा क्वेश्चन लिख कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है दोस्तों, देखो ये है हमारा पैसे वैसे वाला सवाल। मैं मिटा दूंगा आपको, इसमें कुछ भी बेसिक नहीं होता। अगर आपके रेशियो के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना जीवन संघर्ष लगता है। देखो दोस्तों, यहाँ होता क्या है, आपको पैसे दे दिए जाएंगे कि 2 लोगों के बीच की तनख्वाह इतनी है, ए का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताओ, रेशियो दे दिया जाता है। या कभी कभी हमसे ऐसा बोला जाता है कि ए के पास इतने पैसे हैं, दोनों का अनुपात ये है, तो बी के पास कितने पैसे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेशियो का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको केवल कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसमें फॉर्मूला या मेथड नहीं है, केवल आप इसको कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है। जैसे कि 864 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है। 864 रुपये को बांटा गया है, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का कितना गुना है, 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है, और कहा गया है वह सी के हिस्से का 6 गुना है। यानी कि जो बी के हिस्से का है वो सी के हिस्से का 6 गुना है। तो अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें आप ऐसा कॉमन नंबर लें जो इन सबसे कट जाए। एक ऐसा कॉमन नंबर लें जो इन सबसे कट जाए। क्यों हमें ऐसी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तीनों की वैल्यू निकालेंगे, 864 में तीनों को बांटेंगे हम, यानी तीनों से डिवाइड करेंगे। जिसका पूछा जाएगा उसका इंटू करेंगे। ए का पूछा जाएगा, ए का इंटू, बी का पूछा जाएगा, बी का इंटू, सी का पूछा जाएगा, सी का इंटू कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, ए 8 है, बी 12 है, सी 6 है। तो एक ऐसा नंबर सोचो जो 8, 12 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाए, चाहे आप कितने ही बड़ा सोच लो। तो देखो 8, 12 और 6 ये किससे डिवाइड हो सकते, किसको काट सकते हैं, ये 24 को काट सकते हैं। तो हम सब में 24 से भाग देंगे। ए 8/24, बी 12/24, सी 6/24। हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सेटिंग जमानी पड़ेगी। तो 8 से गया ये 3 बार, 12 से गया 2 बार, 6 से गया ये 4 बार। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, A/3
बी अपॉन 2 और सी अपॉन हमारे पास बचा है 4। इक्वल में आप 1 मान लो तो ए इजिकल्स टू हो जाएगा 3, ठीक है, बी इजिकल्स टू हो जाएगा 2, सी इजिकल्स टू हो जाएगा 4। यानी कि जो नीचे रहता है ना भाई वैल्यू होती है। ऐसे करके ये वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, बी का कितना मिला है, बी को कितने पैसे मिले हैं। तो 8, 6, 4 को जब हम तीनों में बांटते, रेशियो में बांटने मैंने सिखाया भी है, 3, 2, 5, 4, 9, इससे बांटेंगे और हमें ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है, 3 है। तो 3 से गया ये 3 बार, 3 से गया दोस्तों ये 3 दूना 6, 2 जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि उसके हिस्से में 288 रुपये आएंगे। ठीक, इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, केवल अगर आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आपकी कैलकुलेशन और आपके ये रेशियो में बांटने वाली जितनी भी ट्रिक्स है, मेथड्स हैं, आपको पता है, आपने मेरे से सीखी हुई हैं, मेरे साथ डिस्कस की हुई हैं, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, 700 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 है और बी तथा सी की राशि का अनुपात 4:5 है। ए बी सी के आपको पैसे बताने हैं और आपके ऑप्शन है क्रम में। देखो 150 से शुरू होकर 300 पर ख़त्म है, 160 से शुरू होकर 300 पर ख़त्म है, 150 से शुरू होकर 290, 150 से शुरू होकर 240, 310। ये तीन ऑप्शन है, तीनों की हमें क्या बताना है, क्रम से आयु बताना है। आज गर्मी ज़्यादा है क्या। चलो 700 रुपये हैं, इस 700 रुपये को हमें 3 लोगों में बांटना है और किसको कितना कितना मिला है ये बताना है। तो तीनों में बांटना है, लेकिन हमें यहाँ पर देखो पहले रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। ए रेशियो बी हमारे पास है कितना है 2 रेशियो 3 है और बी रेशियो सी हमारे पास है 4 रेशियो 5। इसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 3 इधर आएगा, 4 इधर जाएगा, 15, 12, 4 दूना का 8, ये आ गया हमारे पास। तो 15 और 12 ये हो जाएंगे 27, 27 और 8 हो जाएगा हमारे पास 35। तो 700 को हम 35 से डिवाइड करेंगे, एक एक करके सब में इंटू करते जाएंगे। तो 35 से जाएगा 200 बार, 200 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 270। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 दूनी 16 160, 12 दूनी 24 240, 15 दूनी 30 300। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर है। ए को 160, बी को 240, सी को 300 रुपये मिलेंगे। आया समझ, इजी है ये तो, आप आसानी से कर सकते हो। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं इसमें। देखो 900 को ए बी सी में बांटा जाए और उन बंटवारे में ए की राशि का 1/2, बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 हो तो ए बी सी द्वारा प्राप्त किए गए पैसों के बारे में बताना है। सवाल पढ़ लें आप पहले। देखो सवाल क्या, इस बार 900 रुपये हैं, अब एबीसी में बांटना है। तो हमें क्या बोला गया है, ए की राशि का 1/2। तो ए की राशि का हमने कर दिया 1/2। वो किसके इक्वल में दिया है हमें, बी की राशि के 1/3 में। और ये किसके इक्वल में दिया हमें, सी की राशि के 1/4 में। तो A/2, B/3 और C/4 इक्वल में 1 मान लो। तो A = 2, B = 3, C = 4, 4 3 7 और 2 9। तो 909 ये हमने तीनों में बांट दिया। कितना आया सबके हिस्से में, 100 रुपये कॉमन है। तो इसको मिलेंगे, A को 200, B को मिलेंगे 300, C को मिलेंगे 400। ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बंटवारे वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अब हम एक अगले टाइप की ओर चलेंगे, एक नए मेथड की ओर चलेंगे।
क्योंकि रेशियो बड़ा चैप्टर है, इसको जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, अगला टाइप देखो आप। अगले टाइप में है दोस्तों, यदि 6a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 9c तो a रेशियो b रेशियो c बताना है हमें, क्या होगा। 6a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 9c। देखो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों से कट जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, इस बार आप ध्यान लगाएं, सोचें क्या हो सकता है वो नंबर। तो वो नंबर हो सकता है हमारे पास 36, है ना, 36 हो सकता है, हाँ 36। तो 36 से इसको डिवाइड, 36 से इसको डिवाइड और इसको भी डिवाइड करेंगे। ये आएगा 6 बार, ये आएगा दोस्तों 9 बार और ये आएगा 4 बार। तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 9 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें क्या बोला है, इसका हमें क्या बताना है, a रेशियो b रेशियो c बताना है। तो ये हो जाएगा 6 9 4, सिंपल सा। ये अभी हमने पिछली बार किया ना, पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। देखो भाई 10 और 25 का तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपाती है ना, या तृतीय अनुपाती, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है b²/a। आप इसका यूज करें, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। देखो यहाँ पर b क्या है हमारे पास 25, क्योंकि एक वैल्यू है 10 और एक है 25। तो 25 का स्क्वायर करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 25 × 25/10, यानी कि 625/10, यानी कि ये हो जाएगा 62.5 अरे यही तो आंसर है 62.5। इसको आप और पिछली क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम इस एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है वो आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p रेशियो q क्या होगा। देखो p का कितना 4/7 भाग किसके बराबर है, q के 12/14 भाग के बराबर है ना, ये हमें दिया है। तो 7 से तो ये गया 2 बार, 4 से ये गया 3 बार, p रेशियो q डायरेक्ट हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ये छोटे छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में, इनसे हमारा मन पूरा भटक जाता है कि अगर ये क्या पूछ लिया, इसलिए मैं इनको भी एक टाइप के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखें हम, x + y और x - y इक्वल्स टू 11:1 है, तो 5x + 3y/x - 2y की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर एक नियम भी लगता है, मैं आपको एक नियम भी समझाऊंगा, एक नया कंसेप्ट समझाऊंगा। आपने 10वीं क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है जो चीज नीचे डिनोमिनेटर में दी हुई होती है उसका हम ऊपर भी इंटू करते हैं, नीचे भी इंटू करते हैं, और जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। देखो लेकिन इस उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। x + y रेशियो x - y इक्वल्स टू 11:1 है। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, इनको जोड़ देंगे। हमें x और y की वैल्यू चाहिए तो हम जुगाड़ लगाएंगे, इसको जोड़ दो, x - y इक्वल्स टू 11 + 1। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल, 2x = ये कितना हो जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी है आई 6 आई हमारे पास। हमें क्या करना है, x की वैल्यू रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, y में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप यहाँ रख दें चाहे आप कहीं भी रख दें, आपका जो मान है वो एक जैसा आएगा।
तो 6 + y = 11, 6 + y = 11, तो y = 11 - 5 यानी y 6 है ये, सॉरी, तो ये हमारे पास बचेगा 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे पूछा क्या है, मान बताना है, और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो हमें x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। रेशियो पूछेंगे तो 6:5, x/y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या कहता है, ये मस्त टाइप है, इस टाइप में मजा आएगा। औसत वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर बस आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा होता है। देखो, ये औसत से संबंधित है। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, ए और बी ये हमें दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, औसत नहीं, वो नहीं दिया है रेशियो। इनके औसत अंक कितने दिए हमें, 25 और 40 दिए हुए हैं, ठीक है। समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। समग्र औसत कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो मेथड है ये हमारे परसेंटेज में, मिश्रण में, समय दूरी में, अनुपात में, हर जगह काम आती है। इसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। इधर से इधर माइनस करो, इधर से इधर माइनस करो, तो 25 में से ये जाएगा 5, 40 में से ये जाएगा 10। अब हमारे पास क्या बचा है, क्या पूछा है हमसे, ये भी तो देखें। ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या है, तो क्या है छात्रों का अनुपात, 5 से ये कट जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 1 बार, 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले ही वाला। ठीक है, अगला सवाल देखें। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत जो मासिक वेतन है वो दिया है 12,000 और उनमें पुरुष कर्मचारियों का वेतन है 15,000, महिला कर्मचारी का है 8,000। ठीक है, पुरुष और महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात बताना है। देखो यहाँ पर भी वही लगेगा, एक है मेन, एक है वुमन, है ना। हमें क्या दिया है, मेन का दिया है 15,000 रुपये, वुमेन का कितना दिया है 8,000 रुपये, और दोनों का कितना दिया है हमें 12,000 रुपये। तो इधर से इधर माइनस करो, इधर से इधर माइनस करो, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 4,000, ये कितना बचेगा हमारे पास 3,000। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 4:3, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये आप कर लेना, आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के का अनुपात 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा का औसत बताना है। ये आप करेंगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, नहीं बनेगा कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। जय हिंद।